रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए इतने तड़पे हैं और इतने रोए हैं और उन्होंने इस उम्मत की इतनी फ़िक्र की है कि शायद साबिक़ा उम्मों के लिए दीगर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की हो। कुरान करीम ने कई मकामात पर इसको तसल्ली देते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करते हुए हज़रत जिब्राइल को भेजा। कई मकामात पर फरमाया, कहीं फरमाया लअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहादल हदीस असफा, कहीं फरमाया लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, कहीं फरमाया वमा अंता अलैहिम बिवकील, कहीं फरमाया वमा अंता अलैहिम बिजब्बार। कई आयतें ऐसी हैं, कई आयतें जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली भरे अल्फाज में ये पैगाम दिया गया कि आप इस उम्मत के लिए इतना क्यों तड़पते हैं, इतना क्यों रोते हैं। क्या ये ईमान नहीं लाएंगे, क्या ये नमाजें नहीं पढ़ेंगे, क्या ये अल्लाह के एक होने को नहीं मानेंगे, तो क्या आप इनके गम में अपने आप को हलाक कर लेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वफ़ात का वक्त है तो हर इंसान अपने आइज़ा क़रीब को याद करता है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को तनहा न छोड़ना, अकेले न छोड़ना। और दो वसीयतें करके मरे कि ए मेरी उम्मत आप नमाज को पाबंदी से और कुरान और हदीस को पाबंदी से पकड़ना और अहले बैत को पाबंदी से पकड़ना, लाजिम पकड़ना और इन्हीं के मुताबिक अमल करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सोचने का मकाम ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी फ़िक्र की, इतना सब कुछ किया। जब भी कुरान करीम ने क्या बयान किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा या रब्बी कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ए मेरे परवरदिगार मेरी कौम ने कुरान करीम को छोड़ दिया, दूसरी राहें इख्तियार कर ली। आज मुसलमान बेनमाजी हो चुका है, नमाज का छोड़ना उसके लिए आसान हो चुका है। हफ्ते भर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नियामतों से बहरावर होता है, हफ्ते भर अल्लाह की नियामतों को इस्तेमाल करता है, खाना खाता है, सोता है, जुबान का इस्तेमाल करता है, कानों का इस्तेमाल करता है, आंखों से देखता है, अल्लाह की बनाई हुई हवाओं के जरिए से टनों हवा अपने अंदर सिमोता है, फिर निकालता है। अल्लाह ने सितारे बनाए, उसकी झिलमिलाहट से फ़ायदा उठाता है, सूरज से फ़ायदा उठाता है। लेकिन ये बेगैरत मुसलमान, ये बेगैरत ईमान वाला सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक मरतबा अल्लाह के हुजूर में हाजिरी देता है, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। कहाँ हैं वो लोग, कहाँ चले गए ये, इनको कौन सी चीज़ ने लुभा लिया है जब आंखें बंद हो जाएंगी और जिनके चक्कर में ये नमाजें छोड़ रहा है, अल्लाह को भूला बैठा है, अल्लाह से दूर हो चुका है, कुरान से दूर हो चुका है, नमाजों के सजदों से दूर हो चुका है, दिन में 5 वक्तों की नमाजें यूं ही छोड़ देता है, कोई फिक्र नहीं होती है। आज हमने हर चीज़ को गुनाह समझा, शराब पीने को गुनाह समझा, जिना को गुनाह समझा, लेकिन कुरान कहता है कि इन सब से बड़ा गुनाह नमाज का छोड़ना है। लेकिन नमाज के छोड़ने को हम गुनाह नहीं समझते हैं, बाकी हर एक चीज़ को गुनाह समझते हैं, जबकि नमाज छोड़ देना कितना बड़ा गुनाह है। अगर कोई जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो गोया उसने काफिरों वाला अमल किया, काफिरों की तरह उसने लापरवाही बरती, जैसे एक आम आदमी को कोई फिक्र नहीं होती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब इंसान मर जाएगा तो जब हिसाब किताब का अमाल को कायम किया जाएगा, तराजू कायम की जाएगी, तो सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज सही निकली तो बाकी दीगर अमाल भी सही निकलेंगे। एक ही तो सजदा था जिसने शैतान को मलऊन बना दिया, अल्लाह की दरबार से उसको दूर कर दिया गया। आज हम हजारों सजदे छोड़ते हैं, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई गम की बात नहीं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठट्टे उड़ा रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, दुनिया भर के तमाम काम कर रहे हैं। ना हम खुद पढ़ते हैं, ना अपने बच्चों को तलकीन करते हैं, ना बच्चों के बेनमाजी होने की हमें परवाह है, ना खुद के नमाज छोड़ने की परवाह है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमें सही मानों में नमाजी बनाए, सही मानों में ईमान वाला बनाए। मुनादी 5 वक्त पुकारता है, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह,
आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। नमाज में कामयाबी है। आज मुसलमान कहीं और कामयाबियों को तलाश कर रहा है। नतीजा ये है कि दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर पे जा रहा है, लेकिन दर दर से बेदर किया जा रहा है। एक दर के छोड़ने की वजह से अल्लाह में उसके दर का भिखारी बनाए। अल्लाह हकीकी मानों में हमें नमाजी बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि